सवाल जवाब के सेशन में पहला सवाल है, जब महाराज को छोड़ करके आते हैं तब दुख होता है और रिश्तेदारों को छोड़ करके आते हैं तब भी दुख होता है, उन दोनों में क्या अंतर है? जब महाराज को छोड़ करके आते हैं उस समय में जो दुख होता है वो धर्म ध्यान कहलाता है, लेकिन जहाँ रिश्तेदारों के जाने पर जो दुखी होते हैं वो आर्त ध्यान कहलाता है। तो आर्त ध्यान भी जहाँ पर दुख देख रहे हैं अपन उस प्रकार से इसको आर्त ध्यान समझ सकते हैं, लेकिन जहाँ देव शास्त्र गुरु के बिछोह में जो दुख होता है वो आर्त ध्यान नहीं, वो धर्म ध्यान है। और उसमें भी भावना क्या रहती है कि जहाँ इनके निमित्त से हमारा धर्म ध्यान होता था अब धर्म ध्यान नहीं हो पाएगा, इसलिए वो दुखी होता है। यानी उस समय में उसकी शारीरिक कोई अपेक्षाएं नहीं होती, आत्मा के कल्याण की भावना होती है। जब भगवान आदिनाथ का निर्वाण का समय हो गया था निश्चित, 14 दिन पहले उन्होंने समोषण को छोड़ दिया था और कुछ स्वप्न भी ऐसे आए थे कि जिनके माध्यम से उनका निर्वाण अब निकट है ऐसा ज्योतिषियों ने बतला दिया था। तो उस समय में भरत चक्रवर्ती जो है बड़े व्यथित होते हैं, उनकी आराधना करने के लिए पहुंचते हैं और उस समय में उनकी आंखों में आंसू रहते हैं। वृषभसेन गणधर महाराज उनको समझाते हैं और उस समय में वो यही कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि उनका बिछोह हो गया, वो जो है मुख चले गए, मैं तो इसलिए दुखी हो रहा हूँ कि अब मुझे कौन जो है संबोधन देगा। तो वो वहाँ पर जो है आर्त ध्यान नहीं धर्म ध्यान होता है। और जहाँ परिवार का जो राग रहता है उनके बिछोह में जो दुखी होते हैं वो तो स्पष्ट रूप से आर्त ध्यान है। इष्ट का वियोग होने पर जो पीड़ा होती है वो आर्त ध्यान दुख का कारण होता है। लेकिन आजकल जो है कुछ फॉर्मेलिटी भी होती है, आजकल कोई रोते नहीं है लेकिन नहीं रोते हैं तो लोग कहते हैं कि देखो रो नहीं रहे, तो मतलब कई लोगों की जो है डिमांड पर भी रोना पड़ता है। तो आजकल बहुत सारी चीज़ें जो है ड्रामा हो गई हैं, लेकिन इसलिए प्रकार से जो है अपन उसको आर्त ध्यान कहें तो वो जो है कैसा आर्त ध्यान है उसके लिए भी अपने लिए विचार करना चाहिए। प्रज्ञा अपराध क्या? प्रज्ञा अपराध एक शब्द है, प्रज्ञा अपराध महाअपराध, ऐसा जो है आचार्य जी का एक जो है स्टेटमेंट था। तो उसमें प्रज्ञा अपराध वो कहलाता है कि अपन सही पुरुषार्थ नहीं करते, अपन जो कुछ जीवन में जानते हैं कि अपने लिए इसका त्याग करना चाहिए लेकिन अपन उसको त्याग नहीं करते, जो पाप का मार्ग है उसको नहीं छोड़ते, जानते हुए भी अपन उसका त्याग नहीं करते, वही प्रज्ञा अपराध कहलाता है। तो उसके माध्यम से जीव के लिए जो है मन ही मन में जो है इस प्रकार की पाप की जो है स्थिति बनती है, तो जिसके माध्यम से वो जो है मतलब उसके लिए कई प्रकार की व्याधियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो अपने लिए जो सही समीचीन मार्ग है उसमें पुरुषार्थ करके आगे बढ़ना चाहिए, उसमें जानते हुए भी अपन आगे नहीं बढ़ते हैं तो यही प्रज्ञा अपराध कहलाता है। अगला सवाल है, पत्नी और माँ के बीच में बैलेंस कैसे बनाएं? जहाँ विवाह होता है उसके बाद में ऐसी स्थितियाँ घर घर में बनती हैं और जहाँ एक कबीरदास जी का एक दोहा है, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, सब जो है इसकी स्थितियों में जो है फंसते हैं। लेकिन कुशल वो होता है जहाँ पर एक उनका लड़का था कमाल नाम का, तो उसने जो है कबीरदास जी से भी बड़ी बात लिखी कि जिस जो कीले से लग गया बाल न बांका हुए। तो उसमें जो है कीले से लग गया, जो धर्म से लग जाता है, धर्म का आधार ले लेता है, फिर वहाँ पर जो है दोनों पार्टों का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जो अन्न होता है कीले के पास रहते हैं उसका जो है पार्ट पीसने में समर्थ नहीं होते। लेकिन कुशलता के साथ में यदि अपना जीवन बिताएं तो बहुत अच्छा जीवन बिता सकते हैं। एक परिवार में जहाँ पर विवाह हुआ, अब वो जो है क्या करता है, विवाह होने के बाद में जब दुकान से आता तो अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता कि थाली लगाओ, तो माँ जो है बिल्कुल जल भुन जाती कि इतने साल मैंने खिलाया पिलाया और एक दिन में भूल गया, उसको बड़ा खराब लगता है। तो उसमें जो है एक लड़के ने जो है कुशलता के साथ में, मैं तो आवाज़ लगाता हूँ कि थाली लगाओ, जिसको लगाना है जो आ जाए ठीक है,
तो कहले अक्सर ऐसा होता है, माँ आती है, थाली लगाती है और उसके थोड़ी देर बाद पत्नी आती है तो माँ अपने आप चली जाती है, दोनों संतुष्ट हो जाते हैं। तो कुशलता ऐसी होती है। तो जो समीचीन रूप से जब विचार करता है तो कहीं ना कहीं रास्ते निकल आते हैं। तो इसलिए जो है यदि कुशलता से कार्य करें, धर्म का आधार ले, तो अपने आप अपने लिए रास्ता उसमें दोनों के बीच में संतुलन बनाने का अवश्य मिल जाता है। पति और पत्नी के बीच में बैलेंस बहुत अच्छा है। पति और पत्नी के बीच में भी बैलेंस के लिए जहाँ अपन ने पहले चर्चा की थी कि जहाँ पति और पत्नी जो हैं दोनों एक दूसरे के पूरक बन करके रहें तो उसके माध्यम से उनका जीवन बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जहाँ पर मैं ही सब कुछ हूँ, इस प्रकार का जहाँ ईगो आ जाता है तो उसके कारण में फिर संबंध बिखराव को प्राप्त हो जाते हैं। जहाँ दोनों जो हैं एक साथ में जब विवाह करते हैं, एक दूसरे की जिम्मेदारी, एक दूसरे की चिंता करने की संकल्प करते हैं, उनका यदि ध्यान रखें तो उसके माध्यम से जीवन बहुत अच्छा जो है व्यतीत हो सकता है। तो इसके माध्यम से बैलेंस बनाने के लिए अपने लिए जो है वार्तालाप कभी बंद नहीं करना चाहिए। वार्तालाप समय निकाल करके एक दूसरे से जो है वार्ता करना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है लोग जो है अपने आप को इतना व्यस्त रख लेते हैं, एक दूसरे के समय नहीं देते। और आजकल का समय तो ऐसा ही हो गया है कि घर में भी आने के बाद में जो हजारों किलोमीटर दूर है उससे तो वार्ता चल रही है, बगल में बैठा है उसको कोई ध्यान नहीं देते। तो ऐसी स्थितियां होती हैं तो उसके माध्यम से फिर संबंधों में बिखराव हो जाता है। लेकिन अभी भी यदि अपन उसके लिए समझ करके यदि समय देते हैं तो अवश्य उसके अच्छे परिणाम निकलते हैं। अच्छा महाराज जी, आपने जो दिगंबर में जो दशलक्षण पर्व होते हैं वो 10 दिन के होते हैं और उस वालों में 8 दिन के होते हैं, ऐसा कोई क्या फर्क है? नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अपने यहाँ जो पर्व हैं 10 दिनों के, ये जो हैं मतलब प्राचीन परंपरा है। अब उनके यहाँ पर जब सब कुछ नया निर्माण हुआ है तो उन्होंने उसमें जो है आगे अपना हिसाब से बना लिया, क्योंकि उन्होंने जो है सब कुछ अपना नया निर्माण किया है। बाद में उनका सब कुछ निर्माण हुआ है, वो पंथ जो है बाद में निकला है, तो उसमें जो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को अपने हिसाब से नए रूप में उसको जो है निर्माण किया है। तो उसमें उनका जो है उन्होंने पहले रख लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने यहाँ पर ये जो है शाश्वत पर्व है और हमेशा से इनकी जो है विशेष आराधना होती रही है उनके यहाँ पर जो है बाद में। और इसमें एक बात और भी ऐसी है कि जहाँ आचार्य एक हुए हैं पात्र केसरी, उन्होंने जो है एक काव्य लिखा है पात्र केसरी स्तोत्र। उसमें भी इन्होंने लिखा उसमें कि मूलतः जो है कठिन मार्ग होता है, सरल मार्ग बाद में ही निकलते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सरल से कोई कठिन मार्ग चुने। कठिन से सरल मार्ग तो चुन सकते हैं लेकिन सरल से कठिन मार्ग कभी नहीं निकल सकता। इसलिए जो है दिगंबरत्व प्राचीन है, उसी से जो है सरल मार्ग उन्होंने निकाला है, तो बाद में निकाला है, बाद में उसका निर्माण किया है। तो उसमें कोई कौन से काम है? नहीं, लक्षण से नहीं, उनके यहाँ 10 लक्षण से मतलब नहीं है। उनके यहाँ तो उनके यहाँ 8 दिन का जो है पर्युषण पर्व उसका नाम दिया है। पर्युषण अपने आप ही बोलते हैं, लेकिन उसमें यहाँ पर उनके यहाँ पर 10 लक्षण रूप में नहीं है, उनके यहाँ पर 8 दिन का मनाते हैं। अठाइयाँ भी होती हैं अष्टानिका, तो ऐसे ही उन्होंने 8 दिन का ही जो है पर्युषण पर्व मना लिया। तो अपनी जो है रचना है उसमें कोई मतलब नया उन्होंने किया है, तो उससे जो है इसका संबंध नहीं है, ऐसा समझिए। महाराज जी, प्रभु भक्ति कैसे करें कि हमारे अहम भाव खत्म हो और अहो भाव बढ़े? हाँ, प्रभु की भक्ति में अहंकार उत्पन्न नहीं हो, ये आपने कामना की है। अपन प्रभु की भक्ति दिखावे के लिए ना करें, क्योंकि अक्सर क्या होता है ईगो जो है कब प्रारंभ होता है, हम भाव अपन प्रदर्शन के लिए करते हैं। तो अपनी भक्ति जो है जब तक प्रदर्शन के लिए रहेगी तब तक अपने को शांति भी नहीं प्राप्त होगी, और उसमें अपन प्रदर्शन के भाव से भरे रहेंगे तो उसके माध्यम से वहाँ पर अहंकार को जो है जन्म देने वाली होगी। इसलिए अपने लिए भक्ति में जो है विशेषकर आजकल का जो समय चल रहा है उसमें जो है अधिकतर जो है सोशल मीडिया पर प्रदर्शन ही चल रहा है। व्यक्ति जो है मंदिर में जाता है, भगवान के दर्शन नहीं करता, बल्कि जो है सबसे पहले भगवान की जो है फोटो खींच करके सेल्फी लेने की कोशिश करता है। तो उसके माध्यम से क्या होता है कि अपन जो है सबको तो दर्शन कराना चाहते हैं और अपनी फ़ोटो दिखाना चाहते हैं,
लेकिन अपन जो है भगवान के दर्शन नहीं कर रहे हैं, अपना जो है दर्शन भी प्रदर्शन की भावना से भरा हुआ है। तो इसलिए अपने लिए अपनी ऐसी भक्ति करनी चाहिए जहाँ पर अपने लिए, जहाँ जिन आयतनों में अपन जाते हैं आराधना करने के लिए, उसमें पहले से अपने को पूरी तरह से समर्पित होकर के, हमारा कोई किसी से संबंध नहीं। जहाँ पादत्राण अपनी चप्पल उतारते हैं वहाँ पर अपने को सारी जो जितनी भी जो इच्छाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, संबंध हैं, सबको बाहर छोड़ करके मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। तब जाकर के अपन भगवान की सही आराधना कर सकते हैं। लेकिन ऐसी जो है स्थितियां बनाने के लिए बहुत कड़ा जो है अपने लिए साहस के साथ में जो है ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा, तब जाकर के अपनी समीचीन भक्ति हो सकती है। नहीं तो अक्सर जो है अपन बाहरी कार्यों में उलझे रहते हैं, कभी अपन जो है अंतरंग तक पहुंच ही नहीं पाते। हाँ, हमने इसके बारे में पहले भी एक दिन कहा था कि नवग्रह आदि विधान होते हैं, इसमें जो है भगवान की आराधना कुछ लोग कुछ अपेक्षाओं से करते हैं। जो लोग जिनको कुछ अपेक्षाएं होती हैं उसके माध्यम से भी भगवान की आराधना करते हैं, ठीक है, जब उनको समझ में आएगा तो वो इससे भी ऊपर उठने की कोशिश करेंगे। इसलिए अपने लिए जहाँ पर ग्रह आदि जो होते हैं वो केवल एक संकेत देने वाले होते हैं। तो यहाँ पर जो है ग्रहों के साथ में भगवान को जोड़ करके कुछ अपेक्षाओं को लेकर के जो है आराधना आदि की जाती है, वो जो है एक प्रकार से समीचीन पद्धति नहीं है। लेकिन फिर भी जो लोग करते हैं, कम से कम जहाँ भगवान की आराधना कर रहे हैं, धीरे धीरे जब वो अध्ययन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो उनको निकांक्षित अंग पालन करने के लिए इससे भी ऊपर उठने की प्रेरणा प्राप्त होगी। इसलिए उसको जो है इस दृष्टि से अपन देख करके वहाँ पर कि ठीक है, कम से कम कुछ और कहीं नहीं जा रहा है, भगवान की आराधना कर रहा है। पहले के समय में जो लोग कई अन्य जगह पर जाकर के जो है देवियों की आराधना करते थे, इसलिए उन्होंने जहाँ भट्टारक परंपरा में कि अपने ही यहाँ पर देवियों की आराधना करेंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा, इस प्रकार से उसकी जो है पद्धति प्रारंभ हुई थी। तो इसी प्रकार से इसका भी जो है क्षेत्र है, इसमें भी जो है अपने लिए विचार करके कार्य करना चाहिए। हाँ, कोई बाधा नहीं है। दक्षिण में जो सारे मंदिर जो हैं वहाँ पर तो जो है सारे जो हैं यक्षक्षिणी के साथ में होते हैं। अपन जो है यक्षक्षिणियों से युक्त जहाँ पर भगवान है वो सब भी जो है भगवान के आराधक हैं, तो अपने को तो भगवान की आराधना से मतलब है, तो इसलिए उसमें दर्शन करने में कहीं से कहीं तक विरोध नहीं है। अगला सवाल है, मौन में चैटिंग कर सकते हैं क्या? जहाँ किसी ने मौन लिया है वहाँ पर यदि किसी से मोबाइल आदि पर यदि बात करते हैं तो उसको जो है आपका मौन है, मुंह से बोलने का मना है, चैटिंग आदि करने में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मुख से आपने मौन धारण किया है, उसमें कोई बाधा नहीं है। नहीं, बोलना है, मुंह से नहीं बोलने का अपना मौन है, वो उसकी बात है। तभी तो कंट्रोल करके देखो, हंसी में अपने बोल तो देते हैं अपन लोग कि ऐसा नहीं है, इतना मौन करके भी तो देखो कम से कम कि अपन जो है जिस समय में मौन रखेंगे उस समय में भले ही उस पर मोबाइल पे लगे हैं, लेकिन कम से कम दूसरे से बात नहीं करेंगे। जब कंट्रोल करके उसको अप्लाई करके देखोगे ना, तब समझ में आएगा जहाँ मौन धारण करना भी एक बहुत बड़ा साहस होता है। इसलिए अपन जो कुछ कर रहे हैं उनके लिए अपने को समझना चाहिए। अपन बहुत जल्दी कमेंट्स तो कर देते हैं, लेकिन अपन उसका जब स्वयं पालन करें तब अपन दूसरों को कमेंट्स करने के अधिकारी होते हैं। जहाँ अपन स्वयं पालन नहीं करें और दूसरों के ऊपर जल्दी उंगली उठाने लगें तो ये अपनी बहुत बड़ी कमी कहलाती है। अपने को जो है दृष्टिकोण को विशाल बनाना चाहिए। हम लोग देवशास गुरु की भक्ति में तो समर्पण रहते ही हैं, समर्पित रहते ही हैं, परिवार के प्रति भी समर्पित रहते हैं, तो दोनों के फलों में क्या अंतर है? दोनों के फलों में अंतर, घर के परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं उनको करें तो उसके माध्यम से अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करें। जैसे हमने बतलाया था कि घर में रह करके भी अपने को सारे कार्य करना है, उसका निषेध नहीं, लेकिन उसमें अपने लिए कर्तृत्व बुद्धि मान करके नहीं करना चाहिए। कर्तृत्व बुद्धि क्या होती है कि मैं इनका करता हूँ, मैं नहीं हूँ तो इनका कुछ काम ना हो, ऐसी जो है धारणा नहीं बनानी चाहिए। उसमें अपने लिए जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूर्ण करें, लेकिन उसमें अपनी कर्तृत्व बुद्धि नहीं रहेगी तो उसके माध्यम से अपने को उसका अहंकार नहीं होगा। अपना कार्य अपन ने कर लिया,
और उसमें अपना जो है वहाँ पर एकत्व भावना का भी भाव रहे, सबके बीच में रह करके। लेकिन मुख्य जो है भगवान की आराधना का कार्य होता है। आराधना के कार्य के माध्यम से अपने लिए उत्थान करने के लिए, मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने की भावना प्राप्त होती है। परिवार की आप कितनी भी सेवा करो, उसके माध्यम से कभी भी अपने लिए मोक्ष मार्ग का कार्य, मोक्ष मार्ग का जो है आगे रास्ता नहीं मिल सकता। इसलिए अपन ऐसा सोच करके कि इसमें ही लगे रहो, यही जो है अपने लिए मुख्य, ऐसा नहीं। अपने लिए दोनों में बैलेंस बना करके और उसमें मुख्यता अपनी जो है भगवान की आराधना की भी रहनी चाहिए। अगला सवाल है, लोन लेना जीवन के लिए क्या ठीक है? आजकल की जो पद्धति चल रही है, लोन लेकर के बहुत सारे कार्य हो रहे हैं और उसके माध्यम से जहाँ पर लोन की किस्त भरते भरते कई बार जो है लोग इतने ज़्यादा पजल्ड हो जाते हैं जहाँ उनकी शांति जो है पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। तो इसी चिंता में लगे रहते हैं कि यहाँ जो है इसका जो है भरना है, उसका भरना है, और फिर वहाँ पर कई लोग ऐसा भी कार्य करने लगते हैं, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं जिसके माध्यम से उनका जीवन जो है बहुत ही दुखमय बन जाता है। इसलिए कहते हैं अपनी जितनी आमदनी हो उतना यदि अपने लिए अपन पैर फैलाओ, जैसे कहते हैं जितनी चादर हो उतना पैर फैलाओ, तो जीवन अच्छा जो है व्यतीत हो सकता है। लेकिन आजकल की पद्धति जहाँ पर सब जगह जो है लोन मिलता है, लेकिन जो लोन देते हैं वो लोन निकालना भी जानते हैं, उसके माध्यम से फिर व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है। इसलिए अपने लिए अपनी जो है सामर्थ्य के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। एक वॉरेन बफेट हुए जिन्होंने बहुत पैसे वाले, जिनमें दुनिया के टॉप 10 में आते हैं, उन्होंने वहाँ पर कहा कि मैंने अपने जीवन में कभी भी लोन नहीं लिया। सोचो, इतने बड़े आदमी बन गए, लेकिन लोन जो है कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा जो है लोगों को नष्ट करने वाला है। तो अपने लिए यदि अपनी सुखों को यदि बचा करके रखना है तो लोन के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। धार्मिक जुलूसों के अंदर जो खान पान की चीज़ सर्व की जाती है, और धार्मिक जुलूसों में जरूर से चलते हैं ना धार्मिक, उनमें खाने पीने की चीज़ें भी सर्व करते हैं लोग, साथ में सीरीज भी चलते हैं, तो ऐसा उचित है? अब इसमें जो है जहाँ धार्मिक प्रयोजन में बहुत गर्मी के समय में कुछ व्यवस्थाएं करते हैं, लेकिन उनमें जो है अपने लिए जहाँ कुछ थोड़ा सा जो है पर्दा वगैरह करके करना चाहिए। एक बार तो ऐसा हुआ, एक महाराज जी के साथ हम जा रहे थे जहाँ पर वो जूस सर्व कर रहे थे। अब वो जो जूस सर्व करने वाले जो थे वो नॉन जेंट्स थे। अब हम लोग उस तरफ बढ़े तो वो जो है बेचारे वो सोचे कि महाराज के लिए लेकर के चलो, तो हमारे सामने ही लेकर के तो थोड़ा सा जो है ऐसा एकदम जहाँ भगवान का जुलूस निकल रहा है, साधु निकल रहे हैं, उस समय में थोड़ा सा जो है आड़ करके जो है उसको करना चाहिए। एकदम अपन जो है भगवान के सामने यदि अपन उनका खान पान करते हैं तो वो अभिनय होती है। उस समय थोड़ा सा जहाँ भी हो वहाँ पर थोड़ा सा ऐसा लगा दे जिससे कि वहाँ पर उसकी जो है आड़ हो जाए। और साथ साथ में एक और ध्यान रखना चाहिए, जहाँ पर देखा जाता है अपन ऐसे जुलूस में जो खान पान की व्यवस्था करते हैं उसके माध्यम से, जहाँ प्लास्टिक का जो अपन यूज़ करते हैं उसके माध्यम से बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। अपन जहाँ तो अहिंसा धर्म की जय बोलते हैं, लेकिन अपन इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो ये अपनी बहुत बड़ी कमी है। कई जगह पर हमने देखा वहाँ पर जो है कुछ भी जो है इनका जो यूज़ नहीं होता, यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ों का यूज़ नहीं होता। आप ग्लास में रख करके पानी पिलाओ, धो करके उनका प्रयोग करो, वो फेंकेंगे नहीं, तो उससे प्रदूषण से आप बच सकते हैं। सही तो जो यही है कि अपने लिए यूज़ एंड थ्रो से बचना चाहिए, नहीं तो वो अपनी जो है भले ही आप अहिंसा परमो धर्म के जो है पोस्टर दिखाओ लोगों को, लेकिन इसके माध्यम से जो है वहाँ पर जो है अपना सही उसका प्रयोग नहीं हो रहा है, ये दिखलाई देता है। अगला सवाल है, पंचम काल में 5 भावों में से कौन से भाव ज़्यादा होते हैं? वैसे जो है हमेशा अधिकतर औदैक भाव ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कर्मों के उदय से जो होते हैं वो औदैक भाव अपने सतत अनुभव में आते हैं। जहाँ जो पारिणामिक भाव होते हैं, जीवत्व भाव है, वो जीवत्व भाव भी जहाँ पर कर्मों के उदय के माध्यम से ही अपने लिए अनुभव में आता है। अपन गति का जो अनुभव करते हैं, कषायों का उदय चलता है, तो अधिकतर भाव जो है वहाँ पर औदैक के साथ में ही उदय में आते हैं। जहाँ पर अपना ज्ञान का क्षयोपशम भी रहता है, वो क्षयोपशम भाव है, लेकिन वो भी जो है कर्मों से ही प्रभावित रहता है। तो मुख्यतः से तो जो है औदैक भावों की ही अधिकता होती है। अगला सवाल है,
पार्श कुमार ने नमोकार का उपदेश दिया, ऐसा शास्त्रों में पढ़ने में आता है, क्या ये ठीक है? जहाँ यदि शास्त्रों में आचार्यों के द्वारा वर्णन किया गया है तो अपने को इस पर विचार करना चाहिए कि यदि किसी जीव से अपन बोलें कि भाई तुम बोलो नमो अरिहंताणम, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है नमो अरिहंताणम यानी अपने आप को नमस्कार करने का भाव दिखा रहे हैं, वहाँ तो मंत्र को जो है बतला रहे हैं। तो ऐसा मंत्र का यदि स्वरूप बतलाएं तो उसमें जो है कोई बाधा नहीं। तो इसलिए आचार्यों ने यदि लिखा है जहाँ पर अरहंतों को नमस्कार हो ऐसा जो है पाठ करना चाहिए, सिद्धों को, आचार्यों को, पंच परमेष्ठियों को नमस्कार करना चाहिए, यदि ऐसा उपदेश भी देते हैं तो उसमें स्वयं नमस्कार कर रहे हैं ऐसा भाव उसमें झलकता नहीं। इसलिए अपने को जो है आचार्यों की वाणी की इस प्रकार से भी जो है समीक्षा करके, जहाँ पर अपन लोग से सोचते हैं कि नमः सिद्धिभ्य कह करके दीक्षा लेते हैं, लेकिन जहाँ ओम का उच्चारण नहीं करते क्योंकि ओम में पांचों परमेष्ठी गर्भित हैं, लेकिन वहाँ पर ओम नमः आ रहा है इसलिए मैं नमस्कार करता हूँ, इसलिए वहाँ पर जो है, लेकिन यहाँ पर किसी दूसरे के लिए यदि उपदेश दे रहे हैं तो उसमें जो है कोई बाधा नहीं है, उसका जो है उपदेश के रूप में। वैसे जहाँ कथानक में ऐसा भी वर्णन आता है कि उन्होंने उपदेश तो जहाँ उनके जो नाना थे संबर जो नहीं महिपाल राजा, उनके लिए जो है जो कि तापसी बन गए थे उनको उपदेश दिया था और उसके उपदेश को सुन करके नाग नागिन के लिए शांति प्राप्त हो गई थी। लेकिन यदि कहीं पर ऐसा वर्णन आया है, आचार्यों ने लिखा है, तो उसको भी जो है अपन, क्योंकि अपने यहाँ पर अनेकांत धर्म है, अपेक्षा लगा करके अपन उसको घटित कर सकते हैं। एकांत में बाधा होती है, अनेकांत में कहीं से कहीं तक बाधा नहीं आती। अगला सवाल है, मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है तो मनुष्य की वृद्धि ये अवसर्पणी में कैसे संभव है? जहाँ अवसर्पणी काल है, मनुष्यों की संख्या नहीं बढ़नी चाहिए ऐसा जो है उसका संबंध नहीं है। जहाँ 29 अंक प्रमाण पूरे 2.5 द्वीप में मनुष्य होते हैं तो उनकी संख्या कहीं किसी क्षेत्र में बढ़ जाए और किसी क्षेत्र में कम हो जाए ऐसा जो है संभव हो सकता है। लेकिन एक दृष्टि से अपन ये भी देखें, भले ही मनुष्यों की वृद्धि हो रही है लेकिन मनुष्य जो कि मनुष्यता से युक्त हैं उनकी वृद्धि नहीं हो रही है, बल्कि मनुष्यता से जो है हटकर के पशुता से जो है बढ़ने वाले उन मनुष्यों की वृद्धि हो रही है। इसलिए जहाँ पुण्य प्रकृति के अपेक्षा से अपन देखें तो उसकी वृद्धि यहाँ पर अपने लिए उपलब्ध नहीं, यहाँ पर तो गुणों का ह्रास ही अवसर्पणी काल में देखने के लिए मिलता है। अगला सवाल है, बुद्धि मन आत्मा क्या एक ही हैं? जहाँ बुद्धि जो है अपनी पकड़ में आती है, मन उसके कार्य करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का कार्य करता है, आत्मा और सूक्ष्म होती है, इसलिए इनमें जो है यानी सूक्ष्मता होती जाती है। कार्य जो है आपस में एक दूसरे के संबंध से होता है, बुद्धि में विचार आते हैं, मन के माध्यम से उन पर जो है आगे विचार करके वो जो है आत्मा के माध्यम से संचालित होते हैं। इसलिए इनमें जो है मैंने देखा जाए तो इनका आपस में संबंध है और जो मन भी होता है वो अपनी ज्ञान की ही सूक्ष्म अवस्था होती है। इसलिए इनमें जो है सूक्ष्मता की दृष्टि देखे अपन आत्मा को पकड़ नहीं सकते, लेकिन मन का जो है अपन उसमें विचार आदि के आलम्बन में उसका प्रयोग करते हैं। तो इसलिए ये जो सब चीज़ें एक नहीं है, इनका जो है आपस में संबंध है और ज्ञान का ही सूक्ष्म जो है उसमें इस प्रकार से कार्य करता है। 2.5 साल की पोती है महाराज जी, संस्कारित करने के संबंध में मैं उनको रोज नमोकार मंत्र और 24 सितंबर भगवान के नाम उच्चारित करवाता हूँ। हाँ, लेकिन वो तो शुद्ध बोल नहीं पाती। नहीं, अभी जितनी सामर्थ्य है उतना ही करवाओ, जितनी अभी उसकी सामर्थ्य नहीं है उससे ज़्यादा लोड मत दो। जहाँ नमोकार मंत्र का तो वो उच्चारित तो करती है लेकिन नहीं, ठीक है, जितना जैसा बने उसके लिए। और जहाँ जो है जो मेरी भावना तो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, लेकिन प्रभु पतित पावन जो है उसको पढ़ने के लिए उसके साथ साथ में पढ़ो, धीरे धीरे उसका भी प्रभाव पड़ता है। जो बच्चे रहते हैं गर्भ अवस्था से भी उनको ऐसे संस्कार दिए जा सकते हैं। जहाँ पर एक माता पिता थे जो कि गर्भस्थ शिशु था, वो वहाँ पर मेरी भावना का पाठ करते थे और उसके माध्यम से ऐसा हुआ कि जब उसका जन्म हुआ तो उस समय में जब वो मेरी भावना पढ़ने लगते थे तो वो जो है जो यानी बालक था वो वहाँ पर यदि रो भी रहा हो तो एकदम चुप हो जाता था सुन करके।
तो ऐसा जो है प्रभाव पड़ता है। अपने लिए उसके लिए प्रयास करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा अपेक्षाएं छोटी होने के कारण में ज़्यादा अपेक्षा नहीं करते। हाँ, लेकिन बुलवाते हुए दोष नहीं, दोष नहीं, अपने लिए तो प्रयास करना चाहिए, बच्चों को सिखाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन जो है उसकी उम्र के अनुसार जो है ज़्यादा बड़े कार्य ना करके छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। अगला सवाल है, समय सार की गाथा आती है कि सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के कारण होते हैं, क्या ये चौथे गुण स्थान में घटित होता है? जहाँ आचार्य कुंद स्वामी का एक प्रसंग जो कि निर्जराधिकार में है, वहाँ पर उपभोज मिंदिये ही दब्बाण मचेदणाण मिद्राणम जम कुणदि सम्मदिट्ठी तम सब्बम निर्जर निमित्तम। तो उसमें जहाँ कहा कि सारे जो भोग हैं सम्यक दृष्टि के वो निर्जरा के लिए कारण हैं, लेकिन यहाँ पर कौन सा सम्यक दृष्टि? तो यहाँ पर निश्चय सम्यक दृष्टि की बात है। निश्चय सम्यक दृष्टि जो है मुनिराज जब शुद्धोपयोग में लीन होते हैं तब वो निश्चय सम्यक दृष्टि होते हैं। तो उस अवस्था में जब उनके लिए, जैसे कोई मुनिराज बैठे हैं, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, तब उस समय में वो वहाँ पर जहाँ अपनी आत्मा में लीनता को प्राप्त हो रहे हैं, जब उनका उपयोग बाहर जाता है, तब उस समय में वो ठंडी ठंडी हवा के प्रति भी कि ये बहुत अच्छी हवा चल रही है, अच्छा जो है यहाँ पर मेरे लिए अनुकूलता मिल गई, ऐसा भाव उनका नहीं होता। तो उस समय में वो ठंडी हवा भी जो है उनके लिए, वो भोग भी जो है वो निर्जरा के लिए कारण होता है। जैसे दूसरे उदाहरण के रूप में, जब सुदर्शन सेठ पूर्व में जहाँ पर एक ग्वाले के रूप में थे और एक मुनिराज को रात में उन्होंने देखा लौटते समय, जब वहाँ पर कि ठंड में ये रात कैसे बिताएंगे, तो अपने पशुओं को छोड़ करके कुछ अग्नि आदि सामग्री लेकर के और वो जंगल जाता है, वहाँ पर आग जला करके रात भर महाराज की सेवा करता है। और उस समय में जो है जहाँ महाराज की सेवा हो रही है तो महाराज वहाँ पर ये अच्छी सेवा कर रहा है, ऐसा भाव ना करके वहाँ पर अपनी आत्मा में लीनता के साथ में उस भोग को भी वहाँ पर जहाँ उनके लिए सर्दी के समय में अनुकूलता प्रदान कर रहा है, लेकिन उसके प्रति भी राग द्वेष का भाव नहीं होने के कारण में वो भोग जो है उनका निर्जरा के लिए कारण होता है। तो यहाँ पर निश्चय सम्यक दृष्टि की बात है, इसलिए यदि अपन उसको चौथे गुण स्थान में लगाएंगे तो फिर उसके माध्यम से जब चौथे गुण स्थान में ही निर्जरा होने लगेगी तो फिर आगे बढ़ने का लोग प्रयास क्यों करेंगे? बस यही हो रहा है कि जो चीज़ जहाँ पर मुनिराजों की है चौथे गुण स्थान में लगा करके जब यहीं पर हमारा सब कुछ हो रहा है, इसलिए देखते हैं कि कोई आगे अणुव्रतों को भी ग्रहण करने वाला देखने में नहीं आता। तो इसलिए जो है समीचीन जो है अध्ययन करना भी जरूरी है। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर मनहीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाति। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टा